हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ड्रॉप डाउन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं आउट सिस्टम्स में। ड्रॉप डाउन्स बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपको मल्टीपल चीज़ों की लिस्ट शो करनी है और उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो आप ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आपको कंट्रीज़ सेलेक्ट करनी है, किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करना है, आपको लिस्ट दिखानी है कंट्रीज़ की, तो आप ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट रेंडर करके और फिर आप एक कंट्री सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एंटिटी बनाएंगे और उस एंटिटी को यूज़ करके हम लोग ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट करेंगे कि और कैसे होता है ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट, और जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा उसका एक मैसेज शो करेंगे यूज़र के सिलेक्शन पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक स्क्रीन बनाते हैं और स्क्रीन बनने के बाद एक टाइटल दे देते हैं उसको। अब मैं यहाँ पे मेरे पास एक विजेट है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको अभी के लिए मैं 4 कॉलम्स दे देता हूँ। विजेट ट्री पे जाके इसको एक कंटेनर में एनक्लोज करता हूँ और इसको सेंटर लाइन कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, अभी हमारे पास एरर्स हैं। एरर्स आपको भी पता होंगी क्यों हैं, क्योंकि हमारा ड्रॉप डाउन जो है वो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। पहली चीज़ एक वेरिएबल जिसमें वो डेटा होल्ड करेगा जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा। दूसरा एक लिस्ट जिसके थ्रू वो डेटा को रेंडर करेगा, और ऑप्शंस का टेक्स्ट क्या होगा और ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा टैब में जाके डेटाबेस के अंदर जाके एक स्टैटिक एंटिटी बनाते हैं अभी के लिए। स्टैटिक एंटिटीज़ के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा जिसमें आपको पूरा इन डेप्थ बता दूंगा कैसे हम लोग स्टैटिक एंटिटीज़ क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम लोग एक स्टैटिक एंटिटी बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ऑपरेशंस। इसमें एक ऐड रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये 4 हमने स्टैटिक एंटिटीज़ यूज़ कर दी। स्टैटिक एंटिटीज़ सिमिलर टू इनम्स होते हैं अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें। उसके बारे में मैं इन डेप्थ बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग ने ये 4 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए। अब हम जाते हैं इंटरफेस पे, हमारे ड्रॉप डाउन पे। अब यहाँ पे लिस्ट शो करनी है, तो लिस्ट शो करने के लिए हम लोग लिस्ट शो करने से पहले हमें डेटा लाना पड़ेगा, राइट, कि डेटा कौन सा शो करना है। उसके लिए एक एग्रीगेट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटा टैब में जाके इस स्टैटिक एंटिटी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते, तो एक एग्रीगेट बना देगा ये। इस एग्रीगेट के थ्रू हम लोग डेटा यहाँ पे शो कर सकते हैं। अभी हमारा एग्रीगेट बन चुका है, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे इसने देखो सजेशंस दे दिया गेट ऑपरेशन डॉट लिस्ट। यहाँ पे मुझे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ऑप्शंस का टेक्स्ट क्या होगा, ऑपरेशंस डॉट लेबल, और उसकी आईडी वैल्यू क्या होगी, उसकी आईडी। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, आईडी की जगह लेबल डाल सकते हैं। अभी के लिए लेबल डाल देते हैं ताकि हम जो है इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अब वेरिएबल इसलिए क्योंकि जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक न्यू लोकल वेरिएबल यूज़ कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ऑपरेशन वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। अब हमें जैसे ही यूज़र सिलेक्ट करेगा वैसे ही हमें एक मैसेज शो करना है। तो हम इसका एक इवेंट होता है ऑन चेंज, इस इवेंट पे हम लोग एक क्लाइंट एक्शन डालेंगे। क्लाइंट एक्शन जैसे ही यूज़ किया, इसके बाद हम लोग एक मैसेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैसेज के अंदर हम लोग लिखेंगे यूज़र हैज़ सिलेक्टेड, और जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ पब्लिश। देखिए, अब इनिशियली डिवीज़न सिलेक्टेड है तो उसने बता दिया। अगर मैं एडिशन सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र हैज़ सिलेक्टेड एडिशन। अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ तो सब्सट्रैक्शन, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप ड्रॉप डाउन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन आप जैसा मैंने आपको बताया, कोई कंट्री की लिस्ट शो करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी
आपको कोई यूज़र से एक वैल्यू सेलेक्ट करानी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका हम यूज़ केस अगले वीडियोस में देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग एक टास्क परफॉर्म करके हम लोग चेक करेंगे कैसे ड्रॉप डाउन्स का यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन्स यूज़ करके और डेटा पॉपुलेट कर सकते हैं और सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आपके कमेंट्स डालिएगा ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। फीडबैक आपका जो भी रहेगा वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।